हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र का चैप्टर पढ़ेंगे। प्रतियोगिता। प्रतियोगिता पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, कल के मेरे वीडियो में लागत पढ़ाया था। तो कक्षा 12वीं के छात्रों के लिए कुछ होमवर्क है, जिसमें लागत का अर्थ क्या होता है, लागत की परिभाषा क्या होती है, लागत कितने प्रकार की होती है। आप चाहो तो नोट कर सकते हैं। लागत का अर्थ, लागत का अर्थ, प्रश्न क्रमांक 1। 2 नंबर पे लागत के प्रकार, लागत के प्रकार। 3 नंबर का क्वेश्चन है कुल लागत, सीमांत लागत और औसत लागत की परिभाषा। कुल लागत, सीमांत लागत और औसत लागत की परिभाषा। इनका अर्थ लिख के आप ग्रुप में सेंड करेंगे। आपका ये आज का होमवर्क है, जिसमें लागत का अर्थ क्या होता है, लागत कितने प्रकार की होती है, कुल लागत, सीमांत लागत, औसत लागत का अर्थ क्या होता है, कल आपको समझा दिया था। तो आज 4 बजे से मैं व्हाट्सएप ग्रुप की सेटिंग को चेंज करूंगा, ताकि आप लोग जो आपका होमवर्क है वो उस ग्रुप में सेंड कर पाए। अब आज हम लोग पढ़ेंगे प्रतियोगिता। प्रतियोगिता किसे कहते हैं, प्रतियोगिता कितने प्रकार की होती है। सबसे पहले प्रतियोगिता का सामान्य अर्थ हम लोग देखें तो जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा, किन किन लोगों के बीच में या कैसी प्रतियोगिता होती है। तो अर्थव्यवस्था में भी प्रतियोगिता चलती है, उत्पादन के क्षेत्र में। तो सबसे पहले आपका आता है नंबर 1 पे पूर्ण प्रतियोगिता। पूर्ण प्रतियोगिता नंबर 1 पे। 2 नंबर पे आपका आता है अपूर्ण प्रतियोगिता। 3 नंबर पे एकाधिकारिक या एकाधिकार प्रतियोगिता। ये सारी चीजें आपको बुक्स में मिल जाएगी। अभी नई बुक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, परंतु जो पुरानी बुक्स में भी ये चीजें हैं। ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आता है। ये जो बुक्स है व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसके अंदर है सारी चीजें। पुरानी बुक्स में भी आपको मिल जाएगी। प्रतियोगिता का अर्थ, पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ, आपका अपूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, एकाधिकार प्रतियोगिता क्या होती है। तो सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता का हम अर्थ देखें तो सीधी सरल सी बातें हैं कि वह प्रतियोगिता या ऐसी प्रतियोगिता जिसमें क्रेता और विक्रेताओं की संख्या सबसे अधिक मात्रा में हो और जो निकट संपर्क में रहते हो और उनपे किसी तरीके का दबाव नहीं हो। सामान्य बात हम लोग बात करें तो उनपे किसी तरीके का लेन देन के मामले में दबाव नहीं हो, वो स्वतंत्र हो। फर्मों का प्रवेश और बहिर्गमन स्वतंत्रता पूर्वक होता हो। मतलब आपके उद्योग में या अर्थव्यवस्था में कोई सी भी फर्म या कोई सी भी उद्योग अपनी इच्छा अनुसार प्रवेश कर सकता है, एंट्री कर सकता है और एग्जिट हो सकता है। तो ऐसी प्रतियोगिता को हम पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। इस प्रतियोगिता में कीमत विभेद नहीं पाया जाता,
मतलब सभी वस्तुओं की एक समान वस्तु जो होती है, सारी वस्तुओं की कीमत एक जैसी होती है। वस्तुएं समरूप होती है, मतलब इसमें वस्तुओं में किसी तरह का भेदभाव नहीं होता, वस्तुएं एक जैसी आपको मिलेगी रूप, रंग, आकार, प्रकार में। 2 नंबर पे आपका है अपूर्ण। पूर्ण प्रतियोगिता की जस्ट उल्टी या विपरीत स्थिति को हम क्या कहेंगे? अपूर्ण प्रतियोगिता। अपूर्ण प्रतियोगिता में क्रेता और विक्रेताओं की संख्या पूर्ण प्रतियोगिता की संख्या से कम होती है। इस प्रतियोगिता में मूल्य भेद पाया जाता है। अपूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुएं समरूप नहीं होती, फर्मों का प्रवेश एवं बहिर्गमन स्वतंत्र नहीं होता है। तो ऐसी प्रतियोगिता को हम क्या क्या कहते हैं? अपूर्ण प्रतियोगिता। फिर 3 नंबर पर हम लोग चले तो एकाधिकारिक प्रतियोगिता। एकाधिकारिक प्रतियोगिता मतलब अर्थ से ही, ये नाम से ही हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं या स्पष्ट है कि एकाधिकारी मतलब एक व्यक्ति का अधिकार। तो वो प्रतियोगिता जिसमें एक ही व्यक्ति का अधिकार हो वस्तु को बनाने में और बेचने के लिए। जैसे मान लो, उदाहरण के लिए हम लोग मान ले पेट्रोल, एलपीजी गैस, जिसका हम लोग जो है कि रसोई घर में उपयोग करते हैं, खाना बनाने के उपयोग में करते हैं। एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस और आपका पेट्रोल, ये चीजें ऐसी हैं जिन पे एक ही व्यक्ति का अधिकार है, सरकार का अधिकार है। कोई व्यक्ति इसको बना नहीं सकता और कोई व्यक्ति इसको बेच नहीं सकता। जो भी सरकार द्वारा अधिकृत व्यक्ति है वही व्यक्ति इन वस्तुओं को जो है बेचते हैं। तो ऐसी प्रतियोगिता को हम क्या कहते हैं? एकाधिकारिक या एकाधिकार प्रतियोगिता। ये भी फिर 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। ए नंबर पे हम लोग देखें इसमें तो आपका आएगा अल्पाधिकार। अल्पाधिकार प्रतियोगिता। और बी नंबर पे हम लोग देखें द्विविधाधिकार। प्रतियोगिता, अल्पाधिकार प्रतियोगिता मतलब अल्प व्यक्तियों का अधिकार हो वस्तु को बनाने में और बेचने के लिए, उसे हम अल्पाधिकार प्रतियोगिता कहते हैं। और द्विविधाधिकार प्रतियोगिता का मतलब होता है कि 2 व्यक्तियों का अधिकार हो ऐसी वस्तुएं या वह वस्तुएं जिनको सिर्फ 2 ही व्यक्ति बनाते हो वो बेचते हो, उन वस्तुओं या ऐसी प्रतियोगिता को हम द्विविधाधिकार प्रतियोगिता कहते हैं। तो यह प्रतियोगिता आपकी सारी प्रतियोगिता हो गई। इन प्रतियोगिता का अर्थ, परिभाषा है आपको बुक्स में मिल जाएगा, मैंने समझा दिया है। आपको समझ में यदि नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं कि सर ये चीजें हमको समझ में नहीं आई है, आप हमको एक बार फिर से समझा दीजिए। तो अब आपका होमवर्क क्या रहेगा? कल का मतलब आपको कल भेजना है, आज तैयारी करके। पूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ परिभाषा, अपूर्ण प्रतियोगिता का अर्थ परिभाषा, द्विविधाधिकार का अर्थ परिभाषा और द्विविधाधिकार के कितने प्रकार है, इनके अर्थ और परिभाषाएं।